गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। So guys, what I think is, क्यों ना हम सब साथ मिलकर ही मैच देखें? Sure, why not? हाँ, लेकिन आज का मैच देखेंगे किसके घर पे? मेरे घर पर? ठीक है। तो तेरा आज का मैच हम देखेंगे मेरे घर पर और तब पता चलेगा कि कौन जीतेगा, टप्पू या गोगी। तो बॉयज, लगी शर्त? Yes. तो लग गई है टप्पू और गोगी में शर्त। जीतेगा कौन, यूपी के ऑलराउंडर्स या मणिपुर के महाबली? देखते हैं आज मेरे घर पर। हुआ क्या है इनको? कल टीवी पे क्रिकेट मैच देख रहे थे। मैंने इनको चाय दिया, नाश्ता लाके दिया और मैच खत्म होने के बाद जब मैंने इनको देखा तब से इनकी आंखें ऐसी ही हैं। कल रात से जो इनकी आंखें खुली हैं तब से खुली ही हैं और जो मुंह बंद हुआ है तब से बंद ही है। रात को सोते वक्त भी आंखें बंद नहीं हुई और ना ही सुबह नहाते वक्त। मैं कोशिश करके देखता हूँ। मैच में पैसे लगाए थे। डॉक्टर साहब, ये तो बोले। अभी तो और भी बोलेंगे, रुकिए। हार गए सारे पैसे। डॉक्टर साहब, ये तो बोलने लग गए। आइंदा लगाओगे पैसे? नहीं। देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। इनकी आंखें खुल गई है, धीरे धीरे आंखें ठीक हो जाएगी शाम तक। और मुंह? जिस तरह का शॉक लगा है, एक दो हफ्ते उनका मुंह थोड़ा कम ही चलेगा, धीरे धीरे खुल जाएगा। डॉक्टर साहब, कोई दवाई वगैरह? नहीं नहीं, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। बस हाँ, टीवी और क्रिकेट का सेवन ना करें। डॉक्टर साहब, आपके पैसे कितने हुए? देखिए, इनके सामने ना पैसे की बात ना कीजिए। अगली बार जब आएंगे ना, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। चलो चलो। हेलो पापा। हेलो अंकल। अरे बच्चों, पापा, आज हम सब मिलकर हमारे घर पर क्रिकेट मैच देखने वाले हैं। हाँ। अरे वाह वाह, एंजॉय एंजॉय। चलो चलो फ्रेंड्स, चलो जी चलो। आओ फ्रेंड्स, जिसको जहाँ बैठना है वहाँ बैठ जाओ, सिवाय मेरी जगह पे। और तेरी जगह कौन सी है? ये मेरी जगह है। वाह, हम बेड पे लेटते हैं और ये भाई साहब बेड पे बैठते हैं। वेरी फनी। तुझे मैच देखनी है ना? लेकिन गोली, उसके लिए ना पहले टीवी ऑन करना पड़ता है। बिना टीवी ऑन किए मैच कैसे देखेंगे? आई नो। छठी छठी चालू करो। आराम से आराम। आ जाओ भाई, आ जाओ। चल गोली, होगी रेडी? रेडी हो रेडी। चल आजा, देखते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, यूपी के ऑलराउंडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। कम ऑन यूपी, कम ऑन। हेलो यान सेना। गर्मा गर्म पॉपकॉर्न आप सबके लिए। अरे आंटी, आपने क्यों तकलीफ ली? क्यों, तुम बनाने वाली थी? Oh, come on, I'm just joking. पॉपकॉर्न खाते खाते मैच देखने का मजा ही कुछ और है। थैंक यू एंडी। अच्छा बच्चों, याद रहे, बाहर हाथी अंकल क्लिनिक चला रहे हैं, तो अगर कोई 4 मारे या 6 मारे तो जम के शोर करना। अरे मैं दरवाजा बंद रख रही हूँ, जस्ट एंजॉय, ओके? थैंक यू। चलो। होगी ये ले। पिंकू, हाँ, हला ले। अरे मुझे ले ले। हाँ। मणिपुर के पहले 2 बल्लेबाज पिच पर पहुंच चुके हैं। इस सीजन के सबसे सफल गेंदबाज, जिन्होंने 3 मैच में 10 विकेट लिए हैं। 3 मैच में 10 विकेट, मतलब हर एक मैच में 3.25 विकेट। I mean 3 विकेट। देखना, इस मैच में भी 3 विकेट लेकर ही रहेगा। हाँ। पहली बॉल फेंकने के लिए अनुरीत ने रनअप लेना शुरू कर दिया और ये पहला बॉल फेंका और
मैंने फर्स्ट बॉल देखा, तू मैच का लास्ट बॉल देखना। अरे लास्ट बॉल की नौबत ही नहीं आएगी, यूपी उससे पहले ही मैच खत्म कर देगी। और मच गई है दर्शकों में खलबली। गोगी थोड़ी देर और रुक, इतने विकेट गिरेंगे कि तू देख भी नहीं पाएगा और सुन भी नहीं पाएगा, समझा? और सुन तो मैं वैसे भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैच को नहीं, तुम लोगों को। एटीट्यूड 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 नहीं, कॉन्फिडेंस। Come on, UP! Come on! Come on, Manipur! Come on! ए गोली, तू एग्जैक्टली किसके साइड है? यूपी की तरफ की ये मणिपुर की तरफ? पिज्जा की तरफ। हैं? अरे कोई भी जीते, पिज्जा पार्टी तो हमको ही मिलने वाली है ना, तो हम क्यों बेकार में टेंशन ले? उससे अच्छा मैच एंजॉय करते हैं ना। और ये कवर ड्राइव में चौका। अरे यार, अरे गोगी, 11 प्लेयर्स ने मिलकर सिर्फ 111 रन ही बनाए। अरे स्कोर बनाया कि शादी का कवर। ये लो बच्चों, ठंडा ठंडा जूस पियो। थैंक यू आंटी। ये लो आप। अरे ये पॉपकॉर्न किसने नहीं खाया? गोली ने। बेबी यू ओके? यस मम्मा, आई एम ओके। तो तुम्हारा फेवरेट पॉपकॉर्न सामने होते हुए तुमने खाया क्यों नहीं? मम्मा, अब मुझे मैच के बाद ही भूख लगेगी। ओ यार, दैट रिमाइंड्स मी, बच्चों तुम लोग डिनर में क्या खाओगे? नहीं आंटी, हम लोग डिनर यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? डिनर तो करना पड़ेगा। गोली, तूने बताया नहीं? मम्मा, आज हम सबको पिज्जा पार्टी मिलने वाली है। कौन ये मैच वाले देने वाले? मम्मा, एक्चुअली बात ये है कि टप्पू और गोगी के बीच में बेट लगी है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ओह, और जो हारेगा वो हमें पिज्जा खिलाएगा। और अगर मैच टाई हुआ तो? अरे तो फिर पहले मुझे बता देना, डिनर बनाओ या पिज्जा पार्टी? एंजॉय एंजॉय। हाँ, ये मम्मा क्या बोल के गई यार? हमने तो ये सोचा ही नहीं कि अगर मैच टाई हो गया तो कौन पार्टी देगा? गोली देगा। मैं क्यों दूंगा? ये मैच तेरे घर पे देख रहे हैं, तो तू ही पार्टी देगा ना। ऐसा है तो सेकंड इनिंग हम किसी और के घर पे जाके देखते हैं। अरे गोली, पिंकू मजाक कर रहा है। तो ठीक है, रिलैक्स यार। डोंट वरी गोली, मैच का रिजल्ट जरूर आएगा, क्योंकि यूपी जीतने वाला है। Come on, UP, come on! सर बदला। ये क्या बल्लेबाज ने पहली बॉल में मारा चौका। और यहाँ हमारा गोगी भी चौका। और ये छक्का। हारने वाले हैं मणिपुर वाले पक्का। काम डाउन पिंकू, काम डाउन। गोगी 2 बॉल में 10 रन। मुझे तो लगता है 111 रन ये 5 ओवर में ही कर देंगे। गोगी अभी भी टाइम है, तो अपनी शर्त वापस ले सकता है। नहीं यार, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया है, एक पॉपकॉर्न तक नहीं खाया है। फ्रेंड्स, मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ, ये भी लेके जा। और देखते हैं कि अगली बॉल का क्या नतीजा है। ये आउट। अरे यार, अब शुरू हो गया है। क्या हुआ? यूपी की विकेट हुई। हाँ? बहुत ही बेहतरीन कैच लिया है उन्होंने। वेल फील्डेड यार। फ्रेंड्स, मैं मम्मी को बोलकर आता हूँ कि यूपी जीतने वाली है, डिनर ना बनाए। हाँ? और ये आउट। आउट। बोले तू नहीं जाएगा, इधर ही बैठ इधर। बहुत ही शानदार फील्डिंग देखने को आज मिली है। तू अभी उठना मत। तू जब भी उठता है ना, तब भी विकेट जाता है। ऐसा थोड़ी होता है। अरे ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो रहा है ना अभी, है ना? तू आराम से बैठ। ये किधर जा रहा है? वॉशरूम। गुड वन। तू बैठ।
तू अपनी जगह से मत हिल। अरे पर वॉशरूम तो जाने दे। वो सब मैच के बाद। गेंद हवा में है, देखते हैं क्या होता है। और ये क्या चाव? क्या जरूरत है मारने की यार? Come on, Michael. Come on. You can do it. Come on. पिज्जा पिज्जा। गेंद हवा में बाउंड्री की तरफ जा रही है। और ये क्या चाव? कैसे डांस कर रहे थे तुम लोग? और ये लो, ये लो, और ये लो, और डांस अभी मैं जाऊं तो जाना। तो टप्पू आज रात 8:30 बजे मिलते हैं कंपाउंड में पिज्जा पार्टी के लिए। तो दादाजी, अच्छा आप यहीं मिल गए। मैं आप ही के पास आ रहा था। क्यों, क्या हुआ? मैं बाहर जा रहा हूँ अच्छा, कहाँ जा रहा? टप्पू सेना के साथ पिज्जा पार्टी करने। अरे वाह, किस खुशी में? खुशी में नहीं दादाजी, दुख में। हैं? दुख में? दुख में कौन पिज्जा पार्टी करता है? कोई नहीं करता है, लेकिन मुझे करनी पड़ रही है। टप्पू बेटा, इधर आ, बैठ। क्या बात है, बता। वो एक्चुअली मैंने और गोगी ने शर्त लगाई थी। हाँ? और उस शर्त में मैं हार गया। वो बेटा, तूने शर्त लगाई? तू कब आया? अभी आया। और तू ऐसे ऐसे करके क्या देख रहा था? अरे मैं टप्पू की राह देख रहा हूँ। देखना, सबसे पहले मैं आ गया और कोई आया ही नहीं। तू तो फूडी है ना, तू तो सबसे पहले पहुंचेगा ही। खाना पहुंचने से पहले तू पहुंच जाता है। हाँ, लेकिन टप्पू कहाँ है? कहीं शर्त हार गया, इसके लिए आना कैंसिल तो नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं गोगी, टप्पू ऐसा नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ फ्रेंड्स, चलो ऊपर जाके देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट रुक जाते हैं, वेट करते हैं। अगर वो नहीं आया फिर चले जाएंगे। ओके? कोई ना। ठीक है। टप्पूड़ा, ऐसे शर्त बर्त नहीं लगाते। हाँ दादाजी, हार जाए ऐसी शर्त ही नहीं लगानी चाहिए। आप देखना, अगली बार मैं फिर से शर्त लगाऊंगा और इस बार मैं जीतूंगा। देखा, इसीलिए शर्त नहीं लगानी चाहिए। अरे बेटा, ये शर्त एक व्यसन है, उसकी लत लग जाती है। जो इंसान हारता है वो जीतने के लिए दोबारा खेलता है, और जो इंसान जीतता है वो फिर से जीतने के लिए दोबारा खेलता है। ये शर्त एक दलदल जैसी होती है, इंसान हारे या जीते नुकसान ही होता है। लेकिन दादाजी, आप भी तो कहते थे कि आपके बचपन में आप भी अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाते थे। हाँ बेटा, हमने भी शर्त लगाई है, लेकिन हार जीत के लिए नहीं, किसी की भलाई के लिए। मतलब बेटा, मेरा एक दोस्त था करसन, उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। तो हम सब दोस्त मिलकर ये सोचते थे कि इसका ये डर हम कैसे निकालें। तो एक दिन मैंने क्या किया, सबके सामने उससे शर्त लगाई कि जो भी आम के पेड़ पे चढ़ेगा और सबसे ज्यादा आम तोड़ेगा, वो सारे आम उसके हो जाएंगे। ये भी तो हार जीत की बात हुई, इसमें भलाई कहाँ से आई? अरे बेटा, आम खाने की लालच में करसन पेड़ पे भी चढ़ा और आम भी तोड़े, और उस वजह से करसन का ऊंचाई का डर खत्म हो गया। तो हुई ना भलाई की बात। वाह दादाजी, मैं समझ गया। समझा ना बेटा? इसलिए शर्त हमेशा ऐसी ही लगानी चाहिए कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसी का भला हो, नुकसान ना हो। जी दादाजी। चलिए दादाजी, मैं चलता हूँ। हाँ, अच्छा सुन बेटा, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, पैसों की शर्त कभी भी मत लगा।
जी दादाजी। और सुन, अभी दुखी दुखी नहीं, एकदम खुश होके सबको पिज्जा की पार्टी देना है। यस दादाजी, थैंक यू। हाँ, जा जा, खूब मजा कर। बाय दादाजी। बाय बाय बाय। ओ मैंने नहीं लगता टप्पू आएगा। मतलब पिज्जा कैंसिल? और नहीं तो की। सोनू 5 मिनट हो गए, अभी ऊपर चलते हैं। चलो 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 जी चलो। चलो चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी ऊपर चलो। चलो चलो नीचे चलो, नीचे चलो। क्या हुआ? टप्पू आ गया। ए, तुम लोग कहाँ जा रहे थे? जा नहीं रहे थे, तेरे घर आ रहे थे। क्यों? बता गोली। ये गोगी कह रहा था कि तू शर्त हार गया ना, इसलिए तू नहीं आएगा, मतलब पिज्जा कैंसिल। फिर बोला ऊपर चलो, ऊपर चलो। ओए, मैं बोला नहीं, ऊपर चलो वो मैंने बोला। बस क्या ब्रो, लाइफ में हार जीत तो होती रहती है। मुझे हारने का दुख नहीं है, बल्कि खुशी इस बात की है कि हम सब साथ मिलकर पिज्जा पार्टी करेंगे। देखा, ये खामा का पिज्जा का टेंशन ले रहा था। सब समझ में आ गया गोली, चलो अभी। चलो चलो ये पिज्जा खाने का ना इतना मन कर रहा है ना, ये अभी से ऑर्डर कर दूं। कोई बात नहीं, चल चल। 1 मिनट, मेरे कॉल आ रहा है। घर से है क्या? नहीं चलो चलो। पिज्जा खाएंगे और वो ना। हेलो, हाँ बोल रखी। यार गोगी तू कमाल है। ऐसा क्या? क्यों? वो मैं तुझे मिलके बताता हूँ। तू कहाँ पर है? मैं अपनी सोसाइटी में। हाँ तो वही रुक, मैं अभी आता हूँ। नहीं, मैं अभी तो टप्पू सेना के साथ पिज्जा पार्टी करने जा रहा हूँ। ओए, मणिपुर के महाबली जीते उसकी पार्टी मना रहा है क्या तू? और मणिपुर के महाबली जीते इसलिए पार्टी करने नहीं जा रहे, गोगी शर्त जीता है इसलिए पार्टी में जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ पर? ओ, पटेली का पिज्जा नाम का एक नया जॉइंट खुला है। वहाँ, वो जगह मुझे पता है, मैं तुझे वहीं आकर मिलता हूँ। ओके। और वहाँ आकर तुझे ऐसा सरप्राइज दूंगा ना कि तेरी आंखें 4 हो जाएगी। तेरी ओए, ऐसा क्या सरप्राइज देने वाला है? गोगी, सरप्राइज का मजा तो तब आता है जब वो सामने आती है। तू पटेली का पिज्जा के वहाँ पहुँच, मैं तेरा सरप्राइज लेके वहीं पहुँचता हूँ। अच्छा, ठीक है। चल दे। ओ गोगी, तू आ रहा है कर उठा कर लेकर जाऊं? ओए, आ रहा हूँ। चलो। जना, क्या कर रहा था तू? ये रॉकी कौन है और वो गोगी को सरप्राइज क्यों देना चाहता है? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गोगी और टप्पू के बीच में जो शर्त लगी थी, गोगी वो जीत गया। और हम ये भी जानते हैं कि गोगी का क्रिकेट में नॉलेज बहुत अच्छा है। और अब टप्पू सेना पिज्जा पार्टी के लिए जाने वाली है और वहां आने वाला है गोगी का दोस्त रॉकी। अरे भाई, कौन है ये रॉकी? और वो सिर्फ आने ही नहीं वाला है, बल्कि गोगी के लिए सरप्राइज भी लाने वाला है। कहीं ये पिज्जा पार्टी के रंग में भंग तो नहीं मिला देगा? अरे कौन सा सरप्राइज लेकर आने वाला है भाई? आज ना ही गोगी का जन्मदिन है और ना ही कोई खास दिन। अब देखना ये कि रॉकी रॉकेट बन के कहीं गोगी की जिंदगी में शॉर्ट सर्किट तो नहीं लगा देता। अब देखना ये भी है कि रॉकी सरप्राइज लेकर आता है या फिर शॉक लेकर। दोस्तों, यहाँ पर जो भी होगा हंसी और ठहाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आ गए टप्पू आ गए। चल सोनू। अच्छा, तो तू इस जगह की बात कर रहा था? हाँ टप्पू, यहाँ पे पिज्जा की अमेजिंग वैरायटीज मिलती है। हाँ तो रुके क्यों है? चलो। हाँ चलो। तुम लोग जाओ, वो 2 मिनट में रॉकी आ रहा है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। कौन रॉकी? ओए रॉकी, राकेश, वीड अंकल के यहाँ हमारे साथ ट्यूशन क्लासेस में आता था। राकेश, रॉली पॉली। अच्छा। अरे पर वो रॉली पॉली से रॉकी कब बन गया? हाँ, और वो जब भी मैंने कॉल करता है तो कहता है, हेलो, मैं रॉकी बोल रहा हूँ। अब मैं उससे तो नहीं कह सकता ना कि नहीं तू रोली पोली है। तू अभी भी उससे कांटेक्ट में है? होगा ही ना, याद नहीं है बचपन में यही तो उसकी हेल्प करता था मैथ्स के सम सॉल्व करने में। और नहीं, उसका कभी कभार कॉल आ जाता है, ऑन एंड ऑफ। लेकिन तूने उसे क्यों बुलाया हमारी पिज्जा पार्टी में? सोनू, दैट्स ओके। और नहीं, मैंने उसे इनवाइट नहीं किया पिज्जा पार्टी के लिए। वो तो मुझे मिलने आ रहा है, उसे मुझे कुछ सरप्राइज देनी है। हाँ तो हम सब अंदर जा रहे हैं, वो भी अंदर आ ही जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकता है। चलो 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 चलो।
गुड इवनिंग गोली सेठ। गुड इवनिंग बबलू भैया। बबलू भैया, अपना वो अनलिमिटेड वाला ऑफर चालू है ना? हाँ है ना सर। हाँ, तो सबके लिए अनलिमिटेड पिज्जा लेके आओ। ओके। ओहो, गोली सेठ। भुक्कड़, तूने पूरा रेस्टोरेंट खरीद लिया क्या? हाँ, मैं बिना वजह ही पैसे लेकर आया। हाँ, ओए शर्ती क्यों लगाई? फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं 1-2 बार पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ। और दूसरी बात, सब उन्हें वेटर कह के बुलाते हैं और मैं उन्हें बबलू भैया कह के बुलाता हूँ। और इसीलिए वो भी मुझे गोली सेठ कह के बुलाते हैं। सही है। You give respect, you get respect. That's true. अरे अभी तो ऑर्डर किया था, इतना जल्दी आ भी गया? हाँ, अरे पिज्जा फास्ट फूड है ना? अरे वाह वाह पिंकू साहब वाह। वेरी फनी। हाँ, चलो फ्रेंड्स, फास्ट फूड पे फास्ट फूड पड़ते हैं। अरे यार, चलो चलो। क्या हुआ गोगी? तुझे पिज्जा अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छे लगे। नहीं अच्छे लगे? इतने अच्छे तो है। ओए वही तो बोला, अच्छे लगे। हाँ, तो कहा ना। तो बार बार बाहर क्या देख रहा है? वो रॉकी सरप्राइज लेकर आने वाला है ना, तो उसी का इंतजार कर रहा था। गोगी वो आ जाएगा, उसमें इतना क्या? ओ, मैंने बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, ऐसा तो क्या सरप्राइज लेकर आ रहा होगा? गोगी एक सरप्राइज के लिए तो इतना क्या सोच रहा है? ओए टप्पू, रॉकी ने मुझे बोला कि सरप्राइज देखते ही मेरी आंखें चार हो जाएगी। मेरा दिमाग उसी में उलझा हुआ है कि ऐसी तो क्या सरप्राइज होगी। अब तो ठीक है ना, जब वो आएगा तो पता चल जाएगा सरप्राइज क्या है। अभी पिज्जा एंजॉय कर। गोली बहुत अच्छा था। हेलो फ्रेंड्स। अरे रॉकी, बढ़िया भाई, तू कैसा है? बस हाय रॉकी। टप्पू हाय। कैसा है? हाय रॉकी। हाय रॉकी। हेलो भाई। हाय रॉकी। हेलो, कैसा है भाई? बस, रॉकी तू कितना चेंज हो गया है। हाँ, मेरा सरप्राइज किधर है? गोगी 2 मिनट सब्र तो कर। बैठ। ओए रॉकी, ये तेरा फोन है? और नहीं तो क्या गोगी, किसी और का फोन लेके थोड़ी घूमूंगा। गाइस, आप सबने खाना खा लिया? हाँ जस्ट। तेरे लिए कुछ मंगवाओ? नो, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, डेजर्ट में क्या है अपने पास? ब्राउनी, कपकेक, आइसक्रीम, कस्टर्ड। आपके पास एग्जॉटिक में क्या? सबसे एग्जॉटिक हमारे पास चॉकलेट आइसक्रीम है। लवली। 5 लेके आइए। जी सर। 5? ओए क्यों, तू नहीं खाएगा? नहीं, आई एम गुड। ओ दैट तो वी नो। नहीं यार रॉकी, ज्यादा हो जाएगा। अरे 5 जन है, एक तो खा ही लेंगे। नहीं, पैसों में ज्यादा हो जाएगा। हाँ। 1 मिनट, मैं हूं ना। आइसक्रीम इज ऑन मी, रिलैक्स। गोगी बोलना। ओए रॉकी यार, आप ओए देख, गोगी इन सबको बोल दे आइसक्रीम तो खानी ही पड़ेगी, वरना तुझे तेरा सरप्राइज गिफ्ट नहीं दूंगा। ओ यार, लेट्स हैव इट। हाँ, चलो खा लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ 5 एग्जॉटिक चॉकलेट आइसक्रीम। ओ यार, अब तो बता मेरी सरप्राइज की है। गोगी सब्र कर यार, सब्र का फल मीठा होता है। आइसक्रीम आ गया। हाँ, आ गया।
यार मजा आ गया। असली मजा तो तब आएगा गोगी जब भी मैं तुझे सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज देख के तेरी आंखें चार हो जाएगी। ओए अभी तो मेरी ये दोनों आंखें सरप्राइज को देखने के लिए बेताब है। ओए रॉकी, अब तो मेनू सरप्राइज दे दे। 1 मिनट। हाँ। थैंक वाओ, यू। रुक 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 रुक, मुझे तेरा वीडियो लेना है, रिएक्शन वीडियो। एक मिनट गाइस, पापा का फोन है। 1 मिनट। हेलो, यस डैड, आया, अभी आया डैड। गाइस, आई एम रियली सॉरी, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा। वो पापा का फोन आया, सो आई एम रियली सॉरी। और गोगी, बाद में मुझे बताना सरप्राइज कैसा लगा, ठीक है? ठीक है, बाय बाय बाय। अरे जल्दी बॉक्स खोल, हम भी तो देखें क्या सरप्राइज है। गोगी खोल खोल। हाँ। नहीं गोगी, उसमें देखना अच्छे से, अंदर ही होगा। गोगी, कहीं ये बॉक्स ही तो सरप्राइज नहीं है? शायद रुमाल होगा, रुमाल। अरे नहीं, ये तो डेकोरेशन के लिए होता है। हाँ, इसका मतलब किने बिना गिफ्ट के मुझे खाली बॉक्स दे दिया। कहीं यही तो सरप्राइज नहीं है? नहीं, सरप्राइज तो ये है। 1760 आइसक्रीम का बिल। ओ तेरे, अभी मुझे समझ में आया उसने ऐसा क्यों बोला। तेरी आंखें चार हो जाएगी। हो गई ना तेरी आंखें चार? ओए रुको, अभी उस रोली पोली को फोन करता हूँ। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है यार। जानबूझकर उसने फोन स्विच ऑफ किया होगा। और मैं उस रॉकी को छूंगा नहीं। गोगी रिलैक्स यार, अभी जो बिल आया पहले उसके बारे में सोचते हैं। सोचना क्या है, सब मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे। नहीं, हम लोग कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। आइसक्रीम का बिल मैं दे दूंगा। गोगी, आइसक्रीम तो हम सबने खाया है ना। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन तुम लोग सबने मना ही किया था ना। उसके कहने पर मैंने फोर्स किया, इसके लिए तुम लोग ने खाया। तो ठीक है, पिज्जा के पैसे मैं देता हूँ, तू आइसक्रीम के दे दे। मुझे भी खानी थी आइसक्रीम। ये तो ऐसा हुआ, मैच टाई हो गई, दोनों तरफ से पैसे चले गए। इस रॉकी ने तो सच में आंखें चार कर दिए। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम लोगों ने तो एंजॉय किया ना। हाँ, चलो फ्रेंड्स, घर चलते हैं। ओए रॉकी, तू मैनू मिल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल, वो ऐसे कैसे कर सकता? ठीक है, चल। खाली बॉक्स कोई देता है? छोड़। और सुनिए, तू रहने दे, वो अपना गोगी पुत्र होगा, मैं देखता हूँ। ओए गोगी पुत्र, आ गया जीत का जश्न मना के। अरे શું થયું? जब गया था तो एकदम गुब्बारे की तरह उछल उछल के गया था। अब ये गुब्बारा फुसकी हो गया। ओ की हो गया पुत्र? पापा, हम लोग पिज्जा खाने गए थे, वहां पे मेरा दोस्त आया रॉकी। आते ही उसने हम सबके लिए अपनी तरफ से सबसे महंगी आइसक्रीम मंगवाई। तो इसीलिए मायूस है? नहीं, उसके बाद उसने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दी। वो फिर भी तू मायूस है? आपको नहीं पता उसने मुझे कैसी गिफ्ट दी है। कैसी गिफ्ट दी है? आप खुद ही देख लो।
खाली है। वही तो, बॉक्स खोला तो कुछ निकला ही नहीं। मैं गिफ्ट का बॉक्स खोलूं, उसके पहले उसने बहाना बनाया कि पापा को कुछ अर्जेंट काम है। ऐसा बहाना बनाया और वहां से निकल गया। कोई ना पुत्र, होगा कोई अर्जेंट काम। लेकिन खाली बॉक्स तो नहीं देना चाहिए ना। उसके बाद हमने देखा कि ये बॉक्स खाली है और ऊपर से आइसक्रीम के पैसे भी नहीं दिए। फिर क्या किया तुम लोगों ने? फिर उसको मैंने कॉल किया तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। बच्ची, और आइसक्रीम के पैसे किसने दिए? मैंने। तो कोई ना, वो आइसक्रीम भी तो टप्पू सेना ने ही खाई है ना। लेकिन सरप्राइज गिफ्ट का क्या पापा, खाली बॉक्स कौन देता है? आने दो उसे। ओए पुत्र, ठंड रख। ओए दोस्ती यारी में ऐसी मजाक मस्ती होती रहती है। और दिमाग का इंजन बहुत गर्म ना कर। हाँ गोगी दिकरा, अब जो हुआ ना अभी उसे भूल जा। हाँ पुत्र, जस्ट चिल। ओए कैसे भूल जाऊं? मेरे दोस्तों के सामने उसने मुझे उल्लू बनाया है। मिलने दो उसे। हेलो, उसी का कॉल है। हाँ तो पुत्र गल कर। अभी उसकी खबर लेता हूँ। गोगी दिकरा, झगड़ो नहीं करतो। हाँ हाँ मम्मी। ओए रॉकी, ये क्या किया तूने? सरप्राइज के नाम पे खाली बॉक्स देके गया, ऊपर से आइसक्रीम के पैसे भी नहीं दिए। गोगी एक मिनट मेरी बात सुन गोगी। ओए क्या सुनूं? मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत गई। वो बोल रहे थे कि रॉकी ने मैंने उल्लू बनाया। ओए आइसक्रीम के पैसे भी मैंने देने पड़े यार। क्यों किया तूने ऐसा? गोगी शांत हो जा। तू एक काम कर, मुझे मिलने आ जा। पटेली की पिज्जा क्या है? बस मैं नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, पटेली के पिज्जा के वहां नहीं, सोसाइटी के नीचे आ जा। ओए मैं क्यों तेरे सोसाइटी के वहां आऊं? अरे भाई मेरी सोसाइटी के नीचे नहीं, तेरी सोसाइटी के नीचे आ जा। मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ। एक काम कर, तू मेरे घर ही आ जा। नहीं नहीं, आज नहीं, मुझे घर वापस जल्दी जाना। तू एक काम कर, तू ही नीचे आ जा। ठीक है। थैंक यू। अगर उसने मैंने सच में उल्लू बनाया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं तो उसको। मम्मी, पापा, मैं रॉकी को मिलके आता हूँ। गोगी दिकरा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। नहीं नहीं मम्मी, वो मुझे मिलने आ रहा है, इसके लिए मैं मिलके आता हूँ। वो यहाँ तक आया है तो उसको घर ही बुला लेता। मैंने बोला पापा, लेकिन उसने कहा कि उसे घर वापस जल्दी जाना है, इसलिए मैं मिलके आता हूँ। हाँ ठीक है, पर वापस जल्दी आ जाना। हाँ हाँ मम्मी। और सुन पुत्र, वो यारों दोस्तों में ऐसी मस्ती मजाक होती रहती है, और थोड़ा ठंड रखी। लेकिन पापा, उसने मुझे उल्लू बनाया। मैं उसको सुनाऊंगा तो जरूर। बड़ा जिद्दी है। गाड़ी पर आज गयो। ओए, ये सुविचार तेरे लिए नहीं है। ओए गोगी। ओए क्या रॉकी, तेनू शर्म नहीं आई मेरे साथ ऐसा करते हुए? गोगी एक मिनट ठंड रख मेरे भाई। ओए कैसे ठंड रखूं? तूने जो हरकत की है उससे किसी का भी दिमाग गर्म हो जाएगा। हम सबके लिए इतनी महंगी आइसक्रीम मंगवाई, ये बोल के कि आइसक्रीम इज ऑन मी, और फिर बिल भी नहीं बना। 1760। गोगी तू मुझे कोड लैंग्वेज में गाली दे रहा है? 1760, 1760 का बिल आया था, वो भी मेनू भरना पड़ा। गोगी तू सही कह रहा है। सबसे पहले ये ले तेरे आइसक्रीम के पैसे, पूरे 2000। ये ले तेरे बाकी के। रख ले मेरे भाई, थैंक यू। और नहीं नहीं नहीं, गोगी ऐसे किसी के पैसे नहीं रखता। पढ़। सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे पैसे देने पड़े, लेकिन मैं क्या करता, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा था। और सॉरी सिर्फ इसी बात के लिए मत बोल। सरप्राइज गिफ्ट के नाम पे खाली बॉक्स दिया तूने। मुझे भी नहीं पता था यार कि बॉक्स खाली है। मेरी छोटी बहन ने उसमें से गिफ्ट निकाल लिया था और मैंने बिना देखे ही खाली बॉक्स पैक करा दिया। ये ले गोगी, तेरा सरप्राइज। खाली नहीं है ना? अरे नहीं, तू चेक कर ले भाई। पुत्री गॉगल्स। ओहो पुत्री, और कैसा लग रहा हो यार? ओए हीरो लग रहा है मेरा यार। ओए हो गई ना तेरी आंखें चार? हो गई जी। ओए थैंक यू विनय, थैंक यू इतना महंगा गिफ्ट देने के लिए, और सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। गोगी, रॉकी के लिए ये सब महंगा नहीं है। अच्छा, तो कहाँ से आते इतने पैसे? लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? वैसा ही समझ। और ये सब तेरी वजह से ही तो हुआ है। मेरी वजह से? और मैनू पता भी नहीं है।
Are you sure? हाँ तेरी मतलब मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ और मैंने मालूम ही नहीं। ओए फिर तो 10 यार, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैंने खुद के पैसों से ड्रीम बाइक खरीदनी है। गोगी, मैं जो तुझे सीक्रेट बताने वाला हूँ ना, उससे तू बाइक तो क्या हवाई जहाज भी खरीद सकता है। तेरी ठीक है, बता कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है? कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो बड़ा पैसा कैसे बनेगा? ओए बिजनेस बड़ा है लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन करना क्या है? क्रिकेट क्रिकेट खेलना है? क्रिकेट क्रिकेटर्स खेलेंगे लेकिन पैसे हम बनाएंगे। यू मीन चार्जिंग पे मोबाइल लगाए तेरा और चार्ज हो गया मेरा? एग्जैक्टली पर ये सच बात है, मैंने क्रिकेट से ही इतने पैसे बनाए हैं। कैसे? समझाता हूँ, और कहीं और चलकर बात कर सकते हैं क्या? ठीक है, मेरे घर चलते हैं। हे गोगी, ऐसी जगह पर जहाँ सिर्फ हम दोनों जा सके। तो सिर्फ हम दोनों मेरे घर जा सकते हैं? हे गोगी, ऐसी जगह पर जहाँ हमारी बात और कोई ना सुन सके। चल चल। ओए उत्ते नहीं, इतने इतने। चल चल। गोगी, अब मेरी बात ध्यान से सुन। जब क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं तब मैं उन पर पैसा लगाता हूँ। जुआ? धीरे बोल। तू जुआ खेलता है? मैं जुआ नहीं खेलता हूँ गोगी। ओए क्रिकेट में जो पैसे लगाते हैं उसे जुआ ही कहते हैं। और जो मैं खेलता हूँ उसे जुआ नहीं कहते। इसमें 100% दिमाग चलाना पड़ता है और ये लक का गेम नहीं है, स्किल का गेम है। ओए लेकिन जहाँ तू पैसे लगाता है वो किसी बुकी के पास ही लगाता होगा ना? गोगी, तू कितना भोला है। अभी ये सब मोबाइल में आ गया है। मोबाइल में? हाँ, तूने टीवी पे क्रिकेट की ऐप का ऐड नहीं देखा? हाँ देखी है, लेकिन कभी ट्राई करने का मन नहीं किया, इसका डाउनलोड भी नहीं किया। मैंने डाउनलोड भी किया और ट्राई भी किया, और ये उसी ट्राई का रिजल्ट है। अच्छा, वो कैसे? गोगी, ये जो क्रिकेट का ऐप है उसमें रोज मैच में पैसे लगाने का और जीतने का सिस्टम बना है। अच्छा, तो उस ऐप से अभी जो मैचेस चल रहे हैं ना, उसमें मैं अपनी क्रिकेट टीम बनाता हूँ और पैसे जीतता हूँ। वो कैसे? जैसे आज की मैच में, आज मणिपुर और यूपी का मैच था। हाँ याद है? मैच शुरू होने से पहले मैंने तुझे कॉल किया था और मैच के बारे में डिस्कस किया था। हाँ हाँ। और तूने कहा था कि मणिपुर ही जीतेगी। तो मणिपुर ही तो जीते। फिर मैंने उन खिलाड़ियों को लेकर टीम बनाई जो तूने बताए थे, और मैंने जो टीम बनाई थी वो प्लेयर्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया और मैंने जीते 10,000। वो तेरे, वो 3 घंटे में 10,000 जीत गया तू? गोगी, तू शर्त लगाकर पिज्जा खा के आया और मैं 10,000 कमा गया। वाह यार, इस ऐप से क्रिकेट में पैसे लगा के 3 करोड़ तक जीत सकते हैं। क्या? वो 3 करोड़? अबे धीरे बोल, कोई किडनैप कर लेगा। पर ये सच है क्या? ये देख, 1.5 लाख का फोन, ये 50,000 की घड़ी और ये सारे कपड़े, ये उसी की देन है। तो ये देखना, मैं बहुत जल्द अपने सारे ड्रीम्स पूरे करूंगा। ओए रॉकी यार, मैंने भी अपना ड्रीम बाइक खरीदना है। अरे तो रोका किसने है? कल की मैच में टीम बना के लगा दे पैसे और कमाना शुरू कर दे। दोस्तों, हम सब जानते हैं ना कि रॉकी गोगी की जिंदगी में धमाल मचाने वाले हैं, और हम ये भी जानते हैं कि गोगी का स्पोर्ट्स बाइक लेने का सपना है। रॉकी की बातें गोगी को लुभाने लगी है। गोगी का जीवन एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। कहीं वो गोगी के सपनों की गाड़ी को जुए की पटरी पर न ले जाए। गोगी सीधा साधा है, भोला भाला है, उसे जुए में और खेल में क्या फर्क है ये पता नहीं है, लेकिन रॉकी ने गोगी को लालच के गुब्बारे में बिठा दिया। अब देखना यह है कि गोगी ये खेल कैसे खेलता है। गोगी छुपके छुपके क्रिकेट में पैसे लगाने वाला है। अब ये छुपम छुपाई का खेल बहुत ही धमाल लाने वाला है। गोगी, रोशन सिंह सोडी और पूरे परिवार के साथ साथ गोकुलधाम में भी बहुत धमाल मचने वाली है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और गोगी, तेरे पास तो वैसे भी क्रिकेट का इतना सारा नॉलेज है, और कहते हैं ना, अनयूज्ड नॉलेज इज नथिंग बट गार्बेज। गोगी, जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिमाग नहीं चलाते, उनके सपने कभी हकीकत नहीं बन पाते।
और गोगी तेरी नॉलेज से मैं इतना कमाता हूँ तो तू तो कभी नहीं हारेगा। लेकिन यारा मैंने ये खेलना नहीं आता। अरे तो रॉकी कभी काम आएगा, मैं सिखा दूंगा ना तुझे। अच्छा तो मिनिमम कितने पैसे लगा सकते हैं? मिनिमम 50 रुपए। बस 50 रुपए? और 50 रुपए डाल के कितने पैसे मिलेंगे? मे बी 1 करोड़। 1 करोड़? वो 50 रुपए डाल के 1 करोड़? वो ऐसा कैसा ऐप है यार? तो गोगी लोग कमा रहे हैं, तू 50 से लेके 15,000 तक की टीम बना सकता है। जितने ज्यादा पैसे लगाएगा उतने ज्यादा पैसे कमाने के चांसेस है। और हाँ, तू जितनी चाहे उतनी टीम बना सकता है। लेकिन ज्यादा टीम बनाकर क्या फायदा? जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहीं 1 या 2 टीम में गलत हुआ, लेकिन अगर तेरी 10 टीम होगी तो तू सभी में तो गलत नहीं होगा ना। तो सही है, लेकिन इसमें पैसे गए तो? जिसको नहीं आता उसके पैसे जाते हैं। लेकिन गोगी तू तो क्रिकेट में मास्टर है, तेरे पैसे कैसे जाएंगे? और फिर भी अगर तुझे नहीं खेलना है तो मत खेल, लेकिन मुझे टिप देते रहना। नहीं, मैं भी खेलूंगा। बॉस की स्पोर्ट्स बाइक खरीदूंगा, अपनी ड्रीम बाइक खरीदूंगा। तो लगा ले कल की मैच में पैसे। ठीक है, पेमेंट के लिए प्रोसेस क्या होता है? तेरे पास बैंक अकाउंट तो है ना? हाँ है, पापा के साथ जॉइंट अकाउंट है। उससे कर तो सकते हैं, लेकिन फिर सारे मैसेजेस पापा को जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर सरप्राइज के बारे में उनको पहले पता चल गया तो सरप्राइज खराब हो जाएगी। मुझे तो उन दोनों को सरप्राइज देना है। तो फिर सबसे पहले किसी दूसरे बैंक में जाके नया अकाउंट खुलवा दे। हाँ, कल सुबह ही बैंक में पहले अकाउंट खुलवा देता हूँ। और उसमें थोड़े पैसे भी डाल देना। मेरे पास 5,000 रुपए जितने हैं। क्योंकि इस 5,000 को हम 50,000 बनाएंगे। तू एक बार अकाउंट खुलवा दे, फिर मैं तुझे सिखाता हूँ कि टीम कैसे बनाते हैं। ठीक है भाई, दोनों भाई साथ में कमाएंगे यार। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तेरी वजह से मैं अपने ड्रीम बाइक का सपना पूरा कर पाऊंगा। क्योंकि हम दोनों अपने सपने पूरे करेंगे। चल तो फिर मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। और हाँ, जैसे ही बैंक अकाउंट खुल जाए मुझे फोन करना। ओके ओके। वाह गोगी, अब आएगी खुद के पैसों से खुद की ड्रीम बाइक। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को सरप्राइज दूंगा। तुझे जैसी बाइक लेनी है तू ले, लेकिन अपने खुद के पैसों से। खुद का सपना खुद के पैसों से ही पूरा करना चाहिए। मेरी ड्रीम बाइक। गोगी, तेरा सपना बहुत जल्दी सच होने वाला है। मेरी ड्रीम बाइक अब मुझसे दूर नहीं है। ये बाइक लेके जब सोसाइटी में आऊंगा तब सभी को पता चलेगा कि कैसे मैंने अपना सपना पूरा किया। मम्मी, पापा, टप्पू सेना, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को सरप्राइज दूंगा। और गोकुलधाम सोसाइटी में किसी को भनक भी नहीं लगेगी कि कैसे मैंने अपनी ड्रीम बाइक लाई है। बस अब कल जाके बैंक में अकाउंट खुलवा दूंगा और क्रिकेट में पैसे लगाना शुरू कर दूंगा। ओए खड़ जा, आ रहे हैं। अरे गोगी पुत्र, तू आ गया? हाँ। और की क्या रॉकी ने? पापा आप सही थे। अरे थैंक यू, पर किस मामले में? उसे जेन्युइनली कुछ काम था पापा, इसलिए वो चला गया। अच्छा, वैसे में सही था। और पापा उसने मुझे आइसक्रीम के पैसे भी दे दिए। लो, इसे कहते हैं सच्चा दोस्त। तो और तू बेकार में गुस्सा हो रहा था? हाँ। और ये देखो पापा। कोई और भी आया तेरे नाल? वो पापा उठते नहीं, इतने, ये देखो। हैं? वो अंदर आ भी गया, मैंने दिखाई नहीं। पापा ये रॉकी ने मुझे नए गॉगल्स दिए। बहुत चंगा।
हाँ पापा, ब्रांडेड है, कम से कम 6-7 हजार के तो होंगे। तो की गल कर रहे हैं, और फिर तो पहन के देखने पड़ेंगे। रोशन डार्लिंग, और तू तो एकदम गुलाबो लग रही है। देखो की पुत्र, इसमें से तो तू भी गुलाबो दिख रहा है। और तू एकदम हैंडसम लग रहा है। हैं? एकदम टॉप क्लास। हाँ, एकदम। तो मैं रख लूं? मेरी बात करे, ये गोगी टिकराना गॉगल्स छे, उसको वापस दे दे। अरे मजाक कर रहे थी। ला पुत्र। पुत्र, एक गल समझ में नहीं आई, ना तेरा बर्थडे ना एनिवर्सरी, फिर तेनू इतना महंगा गिफ्ट क्यों दिता? ओ तेरे, पापा को बताऊंगा कि रॉकी ने ऐसे क्रिकेट से पैसे कमाए, तो उनको लगेगा कि मैं भी ऐसे ही पैसे कमा रहा हूँ। फिर मेरा पैसे कमा के बाइक लेने का सरप्राइज ही नहीं रहेगा। मैं तेनू एक सवाल पूछा कि उन्हें तेनू इतना महंगा गिफ्ट क्यों दिता? एग्जैक्टली, मैंने भी उससे यही सवाल पूछा। तो फिर उसने क्या जवाब दिया? बताता हूँ। हाँ, मिला। जॉब मिला, उसे जॉब मिल गया। अच्छा। उस खुशी में उसने मुझे गॉगल्स गिफ्ट किए। हाँ, मजे। फिर गोगी पुत्र, जॉब मिला उसे, सैलरी मिलेगी उसको, फिर इतना कीमती तोहफा तेनू। ओए, इसे कहते हैं सच्चा दोस्त। हाँ मम्मी, वो कह रहा था कि उसकी सैलरी भी बहुत मस्त है। इसके पहले इनके सवाल बढ़े, मैं बेडरूम की तरफ बढ़ता हूँ। चलो मम्मी पापा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट जी, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। फटाफट जाके बैंक अकाउंट खुलवा देता हूँ। एक मिनट, मम्मी पापा पूछेंगे तो क्या बोलूंगा? कहाँ जा रहा हूँ? ऐसा बोल दूंगा दोस्त को मिलने। अच्छा मम्मी, मैं जा रहा हूँ, बाय। ओके दिखरा, बाय, संभाल। ए गोगी पुत्र, मैनू गुड मॉर्निंग नहीं, तो तू कितने जा रहे सवेरे सवेरे? वो पापा, मेरा एक दोस्त है, उसको कुछ काम है, इसलिए वहीं जा रहा हूँ। अच्छा। वो वैसे किस तरफ जा रहा है? बाहर की ओर। चलिया, मैं ये पूछ रहा था कि तेरा दोस्त किस तरफ रहता है? MG रोड। अरे वेरी गुड। थैंक यू। अरे पुत्र, वेरी गुड का मतलब है कि मैं भी MG रोड जा रहा हूँ, तो तेनू चढ़ देता हूँ। क्यों? नहीं मतलब, अपना गैराज तो उसके एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैं बाएं की तरफ जाऊंगा, आप दाएं की तरफ जाओगे। आज मैं दाईं ओर यानी गराज की तरफ नहीं जा रहा, इसलिए तुझे MG रोड छोड़ते हुए जाऊंगा। रोशन, आज तू गैराज नहीं जा रहा है? अरे नहीं, सुनिए, मैं गराज जाऊंगा लेकिन बाद में जाऊंगा। तो क्या है ना, MG रोड पे मेरा एक स्पेयर पार्ट डीलर रहता है, उसके साथ मेरी मीटिंग है, तो मैंने कहा कि मैं तेनू छोड़ देना। हाँ, फिर तो तुम दोनों साथ में जा सकते हो। यही तो मैं कह रही थी नू। ओ तेरी, मैं तो फंस गया। अच्छा पापा, आप पुत्र, आपने क्या कहा? आप कौन से रोड जा रहे हो? MG रोड पुत्र, MG रोड। MG रोड? लेकिन मैं MG रोड नहीं जा रहा हूँ पापा। की गल कर रहे हैं? अभी तो तूने कहा कि तेरा दोस्त MG रोड रहता है। नहीं पापा, मैं MG होटल जिस रोड पे है ना, वहां जा रहा हूँ। MG होटल? MG? ये तो SV रोड पे है ना? हाँ, वहीं पे जाना है। हाँ तो ठीक है, मैं तुझे SV रोड छोड़ के MG रोड चला जाऊंगा। ये छोड़ने की बात करके मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं। ओ पुत्र, तू वो तो सोचना, मैं 10 मिनट में तैयार होके आता हूँ। 10 मिनट? ओ हाँ पुत्र, 10 मिनट। वो कपड़े पहनने में, पग बनने में इतना टाइम तो लगेगा ना? हाँ, लेकिन उसमें मैं लेट हो जाऊंगा ना। अच्छा, चल। अब ऐसे आओगे पापा इन कपड़ों में?
तो मेरा कहने का मतलब सी कि तू चल, कहीं तू मेरी वजह से लेट ना हो जाए। थैंक यू। थैंक यू मतलब थैंक यू फॉर ऑफरिंग लिफ्ट। वैसे बाय। चल बाय बाय गुरु रखा। अच्छा हुआ पापा को एमजी रोड की जगह पे एसवी रोड बोल दिया, बच गया। ओ तेरी, भिड़े अंकल, लगता है भिड़े अंकल कहीं जा रहे हैं। मुझे देखेंगे तो पक्का लिफ्ट ऑफर करेंगे। ये करूं, एक काम करता हूं, उनका ध्यान नहीं है, चुपके से साइड से निकल जाता हूं। ए गोगी। हाँ भिड़े अंकल। अरे इधर इधर। हाँ हाँ भिड़े अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाहर जा रहे हो? हाँ। कहाँ जा रहे हो? अब इनको क्या बताऊं, ये कहाँ जा रहे होंगे? कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो एसी रोड जा रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, मैं तो फ्रीडम पार्क जा रहा हूँ। ओह, मैं चलता हूँ। अरे गुड मॉर्निंग गोगी बेटा। गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग। हाँ जेठालाल, तुम दुकान जा रहे हो ना? और कहाँ जाऊंगा भाई? हाँ तो जरा इसको फ्रीडम पार्क छोड़ दो ना, तुम्हारे रास्ते में ही आता है ना। हाँ हाँ आजा बेटा। अरे आप क्यों तकलीफ ले रहे हो, आप जाइए, मैं चला जाऊंगा। अरे बेटा मेरा रास्ते में ही आएगा, उतार दूंगा तुझे। चल चल चल। हाँ, और रिक्शा में 2 ही लोग तो है। दूसरा कौन? रिक्शा वाला है ना बूढ़े। हाँ हाँ वो तो होगा ही ना भाई। आजा बेटा चल। जेठ अंकल, हाँ 1 मिनट। हाँ ओह सॉरी जेठ अंकल, आप जाइए। मेरे दोस्त का अभी अभी मैसेज आया, हम लोग अभी फ्रीडम पार्क नहीं मिल रहे। अच्छा तो अभी कहाँ मिलना है? आपने क्या बोला, आप कहाँ जा रहे हो? एसवी रोड। ओह उसने एमजी रोड बुलाया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो मैं चलता हूँ। अरे मेहता साहब आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। नहीं मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। ओह अच्छा, अरे गोगी 1 मिनट रुक। हाँ बेटा अंकल। अरे मेहता साहब आज ऑफिस नहीं जा रहे। तो नहीं मतलब अगर वो एमजी रोड की तरफ जा रहे होंगे तो तुम्हें छोड़ देंगे ना, क्यों मेहता साहब? हाँ छोड़ देता, लेकिन मैं एमजी रोड की तरफ नहीं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे? मैं एसवी रोड की तरफ जा रहा हूँ। अरे भिड़े तो तू मेहता सबको छोड़ सकता है। हाँ आइए आइए। तो मैं जाऊं? हाँ हाँ तू निकल बेटा निकल। ओए गोगी पुत्र। हाँ पापा। ओ सत श्री अकाल ते कॉफी टू ऑल। सत श्री अकाल। अरे गोगी पुत्र, तू अभी तक यही है, गया नहीं? हाँ पापा, नॉर्मली लिफ्ट मांगने वाले सबको रोकते हैं, मुझे लिफ्ट देने वाले रोक रहे हैं। एवे की वे? अरे क्या हुआ, मैं बाहर जा रहा था ना, तो मैंने गोगी को पूछा कि भाई किस तरफ जा रहा है, तो मैं छोड़ देता हूँ। तो वो बोला कि वो फ्रीडम पार्क की तरफ जा रहा है, तो मैं वहां पे नहीं जा रहा था। इतने में जेठालाल आया, तो मुझे आइडिया आया कि जेठालाल गोगी को छोड़ ही सकता है, क्योंकि फ्रीडम पार्क तो उसके रास्ते में ही आता है ना दुकान के। फिर गोगी को मैसेज आया कि उसको अभी फ्रीडम पार्क नहीं एमजी रोड पे मिलना है। एक सेकंड गोगी पुत्र, तूने तो कहा था कि एमजी होटल जिस रोड पे है तुझे वहां जाना है। हाँ पापा, वो एमजी होटल जिस रोड पे, मुझे वही रोड पे जाना था, लेकिन अभी मेरे दोस्त का मैसेज आया, अभी मुझे एमजी रोड ही जाना है। तो पुत्र मैं तो वहीं जा रहा हूँ, और तेनू छोड़ देता हूँ। ओहो देखा, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तुम कितना चाहते थे अंदर से कि तुम्हें कोई लिफ्ट दे दे, कितना लकी हो तुम। हाँ नहीं पिड़ू, ये तो गोगी है। वो लकी तो मेरे साली के बेटे का नाम है। बकौल कर रहे सी यार, मजाक कर रहे सी। चलो जी सत श्री अकाल। ओके आओ ओके उधर। चल। आइए मेहता साहब। अरे भिड़े मुझे बेचारा नाके तक छोड़ देना। नाके तक ही? अरे हाँ भाई हाँ। पुत्र जज पर जनरल नॉलेज है, तेरे दोस्त का नाक ही है। गोगी, रॉकी का नाम मत बोलना। रोगी? रोगी? वो बीमार है,
जोगी पापा, जोगी। अच्छा अच्छा, वो जोगिंदर वाला जोगी। नया दोस्त है? नहीं पापा, पुराना दोस्त है। पुराना दोस्त है पर पहले कभी नाम नहीं सुना इसका। हाँ पापा, वो पुराना दोस्त है ना, उसका अचानक कॉल आया कि उसको आज के आज ही मिलना है, तो मैंने बोला ओके। ओके। भाई तुम लोगों में रिवाज नहीं है पूछने का कि क्यों मिलना है? बताता हूँ। उसे वो चाहिए था पापा। कैश? नहीं पापा, एडवाइस। एडवाइस? तो तू एडवाइस देगा? हाँ, और मेरा गोगी पुत्र इतना बड़ा हो गया। नहीं नहीं पापा, वो बड़े लोग जो एडवाइस देते हैं वो एडवाइस नहीं, उसे एक छोटी एडवाइस चाहिए क्योंकि उसको एक बड़ा डिसीजन लेना है। वो पुत्र इतना सन्नाटा, तो किसके बारे में सोच रहा है? अकाउंट के बारे में। कि? अकाउंटेंट है ना वो, अकाउंटेंसी की जॉब करता है, तो उसी के एडवाइस के बारे में सोच रहा था। पुत्र, तूने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है ना, फिर अकाउंटेंसी के बारे में एडवाइस देगा? मेरे को समझा नहीं। ओ पापा, मैं अकाउंटेंसी के बारे में एडवाइस नहीं देने वाला। वो उसे इसी जॉब के लिए आउट ऑफ इंडिया से ऑफर आया है, तो वो सोच रहा है कि करियर बनाने के लिए उसे आउट ऑफ इंडिया जाना चाहिए या यहीं पे रह के उसे अकाउंटेंसी करनी चाहिए। ये गोगी कैसा दोस्त है तेरा? वो इतनी बढ़िया जॉब है थे और उसको फॉरेन जाना है। ओए, उसको तेरी नहीं, वो मेरी एडवाइस की जरूरत है। नहीं पापा नहीं, मैं एडवाइस दे दूंगा। तो तू की एडवाइस देगा पुत्र, और मैं उसे एडवाइस देता हूँ। तू फोन लगा। नहीं पापा नहीं, मैं डोंट वरी। ओ पुत्र, तू उसे फोन लगा और मैं गड्डी साइड में लगाता हूँ। पता नहीं पापा, शायद नेटवर्क नहीं है। हाँ तो मैं नंबर लगा, मैं अपने फोन से लगा देता हूँ। नहीं पापा, लग गया लग गया लग गया। हाँ गोगी, अकाउंट खुल गया? ओए जोगी, कितने? मैं तो घर पे ही हूँ, और मैं जोगी नहीं, रॉकी बोल रहा हूँ। सत श्री अकाल जोगी पुत्र, मैं गोगी का पापा बोल रहा हूँ। हेलो अंकल। पुत्र, इतना बड़ा होके फिर भी इतनी गलत गल कर रहा तू। कोई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अंकल अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे पुत्र, हमारी देश ने ना बहुत तरक्की कर ली है और अभी यहाँ पे जॉब के बड़े बड़े स्कोप हैं। सही बात है अंकल, दिख रहा है। और फिर भी तू विदेश में जाके जॉब करना चाहता है? भाई चल यार, वो अपने देश में सुकून है, वो माँ की गोद है, वो प्यो का कंधा है। हाँ, उनका छोटा सा धंधा भी है। और तेरे पास तो अकाउंटेंसी की जॉब भी है, फिर भी तू विदेश जाना चाहता है? वो गलत है, वो विदेश जाना कैंसिल है। सर अंकल मैं तो। ओए, वो तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। वो तू विदेश नहीं जाएगा, ये मेरा फैसला है। तू समझ गया कि मैं तेरे घर आके समझाऊं तुझे? नहीं, मैं वैसे समझ गया अंकल। बड़ा सियाना है, बड़ा छेती समझ गया। हाँ अंकल, थैंक यू। समझ गया ना रॉकी? ओ पुत्र, रॉकी नहीं, वो तूने जोगी को फोन किया है। हाँ, समझ गया ना जोगी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये सब क्या है गोगी? क्या बोल रहे थे अंकल? और तू रो मत ओए, तू रो मत ओए। पापा इमोशनल हो गया। रो रहा है? वो चल उसके घर चलते। क्या? डीप ब्रीथिंग काम आ रही है, डीप ब्रीथिंग काम आ रही है पापा। शांत हो गया, शांत हो गया। ओके चंगा। देखा गोगी पुत्र, वो कैसे समझाया? हाँ, आपने बहुत मस्त समझाया पापा। उसने विदेश जाना कैंसिल ही कर दिया। और नहीं देखी, वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ले पुत्र, आ गया। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सॉरी पापा, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन जब मैं अपने पैसों से ड्रीम बाइक खरीदूंगा तो देखना आप बहुत खुश हो जाओगे। हाँ जोगी बोल रहा हूँ। ओए तू जोगी नहीं, रॉकी बोल रहा है। क्या ये सब गोगी? क्या बोल रहे थे अंकल? जोगी जोगी? पापा से बहाना बनाकर बैंक में जाना था ना, इसलिए उसी का साइड इफेक्ट। कैसा साइड इफेक्ट? वो बाइक खरीद के पापा को सरप्राइज देना है ना, तो ऐसा बोल नहीं सकता कि मैं बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहा हूँ। तो जल्दी जाके बैंक अकाउंट खुलवा ले अभी। तेरी कोई बैंक तो मेरे सामने ही है, अभी जाके फटाफट बैंक अकाउंट खुलवा देता हूँ। और जैसे बैंक अकाउंट खुल जाए हम कॉफी शॉप पे मिलते हैं, ठीक है? ओके ओके।
दर्शकों, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों के लिए अपनों से झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए हमारे आसपास के लोगों का सही होना बहुत जरूरी है। रॉकी ने गोगी को क्रिकेट में पैसे लगाने के लिए इंस्पायर किया। गोगी रॉकी की बातों में आ गया, और आप तो जानते हैं सही क्या है और गलत क्या है। रॉकी ने गोगी को समझाया कि क्रिकेट स्किल गेम, लेकिन ये स्किल गेम कब ब्लाइंड गेम बन जाए कोई नहीं कह सकता। रॉकी ने गोगी को सपनों की दुनिया की सैर करवाई, और गोगी उस सपने को पूरा करने के लिए निकल चुका है। गोगी ने बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए अपने पापा से पहला झूठ बोल दिया। अब देखना यह है कि झूठ की सीढ़ी कहां तक जाती है। क्या गोगी का झूठ पकड़ा जाएगा, और अगर पकड़ा गया तो रोशन सिंह सोडी के दिल पे क्या बीतेगी। दोस्तों, रॉकी की बताई हुई राह पर चल के गोगी अपना सपना पूरा करता है या फिर कोई नई मुसीबत में फंसता है। दोस्तों, इस कहानी में थ्रिल, रोमांच और हंसी ही नहीं, बल्कि आपके परिवार को सीख भी मिलने वाली। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.